तेहरान की गलियां खामोश है और हवा में एक अजीब सा तनाव पसरा है। ईरान, जो अपनी सैन्य शक्ति और खुफिया नेटवर्क के लिए मशहूर है, आज एक ऐसी खबर से डर गया है जिसने इस्लामिक रिपब्लिक को हिला कर रख दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक महिला जासूस, जिसे ईरानी मीडिया ने ब्लैक विडो का नाम दिया, उसने अपनी खूबसूरती और चालाकी से ईरान के एक बड़े सैन्य अधिकारियों को अपने जाल में फंसाया। उसने देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया और यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि यह एक ऐसी सच्चाई है जिसने ईरान को अपने ही घर में कमजोर महसूस कराया। यह सब 2 साल पहले शुरू हुआ, जब एक रहस्यमयी महिला ईरान में दाखिल हुई। खबरों के मुताबिक उसने इस्लाम कबूल किया और शिया रीति रिवाजों को इतनी बारीकी से अपनाया कि कोई भी उसकी असलियत पर शक नहीं कर सका। उसका हुस्न और बातों का जादू ऐसा था कि ईरान के सैन्य और खुफिया तंत्र के कई बड़े नाम उसके करीब आ गए। तेहरान में यह चर्चा है कि उसने सैन्य ठिकानों की गोपनीय जानकारी हासिल की और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अहम दस्तावेज मोसाद को सौंप दिए। उसने कथित तौर पर हनी ट्रैप का सहारा लिया, जिसके जरिए उसने अधिकारियों को फंसाया और फिर चुपके से गायब हो गई। जब ईरान को इसकी भनक लगी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस खुलासे ने ईरान में हड़कंप मचा दिया। सरकार ने तुरंत दर्जनों लोगों को जासूसी के शक में हिरासत में लिया। तेहरान में 28 संदिग्धों को पकड़ा गया। ईरानी पुलिस प्रमुख अहमद रेजा रादन ने एक वीडियो में लोगों से गद्दारों को पकड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो मोसाद के बहकावे में आए उन्हें माफी मिल सकती है, मगर पकड़े जाने वालों को कड़ी सजा भुगतनी होगी। इस बीच ईरानी अदालतों ने एक जासूसी मामले में एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई, जिससे देश में डर का माहौल और भी बढ़ गया। यह सब तब हो रहा है जब ईरान और इस्राइल के बीच युद्ध अपने चरम पर है। जून 2025 में शुरू हुए इस संघर्ष ने दोनों देशों को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया। इस्राइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य कमांडरों पर हवाई हमले किए, जिसमें कई बड़े अधिकारी और वैज्ञानिक मारे गए। जवाब में ईरान ने 17 जून को इस्राइल के मोसाद मुख्यालय और सैन्य खुफिया केंद्र अमान पर मिसाइली हमले किए। इससे तेल अवीव और हाइफा में भारी नुकसान हुआ। ईरानी मीडिया का दावा है कि इस हमले में एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, जिसे इस्राइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं पकड़ सका। इस्राइल ने भी जवाबी कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोसाद ने ईरान के भीतर गहरी सेंध लगाई और हरियाणों और ड्रोन के पुर्जों की तस्करी कर तेहरान में सटीक हमले किए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को राइजिंग लायन का नाम दिया और कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना ही उनका लक्ष्य है। दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खोमेनी ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी कि यदि युद्ध में अमेरिकी सेना शामिल हुई तो उसका अंजाम भयानक होगा। इस युद्ध ने मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया। भारत जैसे देश भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि लाल सागर मार्ग बाधित होने से व्यापार ठप हो रहा है। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से बंद करने की धमकी दी है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट मंडरा रहा है। ब्लैक विडो की कहानी ने ईरान में एक नया डर पैदा कर दिया। लोग अब हर अनजान चेहरे पर शक कर रहे हैं। सरकार को आशंका है कि मोसाद की पहुंच उनके सिस्टम में और गहरी हो सकती है। यह युद्ध न सिर्फ मिसाइलों और ड्रोनों का है, बल्कि खुफिया खेल और छल का भी है, जिसमें मोसाद की जासूस एक बड़ा हथियार बनकर उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।